नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू रिपीटर्स न्यूज। सो गाइस, अगर आपने अभी तक रिपीटर्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू रिपीटर्स न्यूज। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। सो मेनली जो क्वेश्चंस होंगे वो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो स्टार्टिंग विद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे। तो सबसे पहले अगर मैं एड्स की बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड एड्स डे की, तो वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर जो होता है उस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, और अगर मैं एड्स की बात करूं तो जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, और अगर मैं बात करूं एड्स, तो जो एड्स का टेस्ट होता है, जो एड्स को कंफर्म किया जाता है उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एड्स। और अगर मैं इसकी थीम की बात करूं, थीम 2022 की, तो जो थीम थी वो थी इक्वलाइज। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो विस्तारा है, विस्तारा विल बी मर्ज्ड विद विच एयरलाइंस बाय 2024। ये आपको याद रखना है, बाय विच ईयर 2024। तो ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर इंडिया। अगर मैं बात करूं एमाइरेट्स की, तो जो एमाइरेट्स एयरलाइंस है वो यूएई की एक एयरलाइन है। ओके, जो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये पाकिस्तान की है। इंडिगो, इंडिगो के बारे में आपको पता रखना है कि जो जो इंडिगो है वो इंडिया की जो बिगेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें इसका नाम आता है। जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंडिगो की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय कोलिंस डिक्शनरी। तो जो कोलिंस के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर जो जिसको चूज किया गया है वो है पर्माक्राइसिस। अगर मैं होमर की बात करूं तो होमर इसको कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसको वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में इसको चूज किया गया है। और गॉबलिन मूड को जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, और जो गैस लाइडिंग है इसको मेरियम वेबस्टर के द्वारा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ देगा। लखपति दीदी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो लखपति दीदी स्कीम, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है इसने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें जो फीमेल्स होंगी उनको 1.25 लाख रुपीज उनके अकाउंट्स में दिए जाएंगे। ओके, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके। ओके, सो अगर मैं अगर बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। उत्तराखंड की देहरादून। ओके, तमिलनाडु चेन्नई। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आमलान स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो आंसर विल बी ओडिशा। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक जी। ओके, अगर मैं आमलान की बात करूं तो आमलान का जो फुल फॉर्म है वो है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। जो एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, ये एक स्कीम है बाई ओडिशा गवर्नमेंट। तो मेनली होता क्या ना कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्लड की कमी होती है, तो जो जो ब्लड की कमी होती है उसी को बोलते हैं एनीमिया। ओके, तो इसको इरेडिकेट करने के लिए ये स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेफरी इन मेंस वर्ल्ड कप। मेंस वर्ल्ड कप मेनली अगर मैं बात करूं फीफा की, तो ये फीफा की बात कर रहा है। ओके, फीफा जो भी रिसेंटली हुआ था, कहाँ हुआ था? 2022 का कतर में। आपको याद रखना है कतर में। ये हर 4 साल में होता है। ठीक, तो अब कब होगा? 22 में हुआ था, तो 26 में होगा। 26 वाला कहाँ पे होगा? 26 वाला होगा नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा होगा और मैक्सिको होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो रेफरी थी वो थी स्टेफनी फ्रेफार्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु इज बिकम द फीमेल कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। द फर्स्ट फीमेल, बिकम द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर। तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह ये मेनली जो नोएडा है वहाँ की ये फीमेल कमिश्नर चूज की गई है। नोएडा को अगर बोले तो गौतम बुद्ध नगर के नाम से इसको जाना जाता है। अब अगर मैं बात करूँ अलका मित्तल की, तो अलका मित्तल को ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसका एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया था। ओके, और ये जो वीना नायर है इनके बारे में आपको पता रखना है कि इनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था इन एक्सीलेंस ऑफ साइंस। ओके, इनको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा। तो ऑप्शन आंसर विल बी डीना बोल्यूरेट। ओके, अब अगर मैं बात करूं जॉर्जिया मेलोनी की, तो जॉर्जिया मेलोनी ये है इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया मेलोनी। अब अगर मैं बात करूं मैनुएला रोका बोटी, तो ये एक कंट्री है इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है जिसका नाम है इक्वाटोरियल गिनी।
तो वहां की ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर चूज की गई थी, ओके, इलेक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु इज द मोस्ट पावरफुल लेडी बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स 2022 के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, उसमें दो वर्ल्ड की जो पावरफुल विमेन है उनकी एक लिस्ट दी गई थी, तो उसमें जो उर्सला वॉन्डर लेन है इनको मोस्ट पावरफुल लेडी चुना गया था। अब इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो यूरोपियन यूनियन है उसकी हेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में जो मोस्ट पावरफुल लेडी थी बाई फोर्ब्स 2022 वो थी अपनी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं जैसिंडा आर्डन की, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मोपा। मोपा एयरपोर्ट, तो मोपा एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, आपको याद रखना है, जो गोवा है वहां पर ये मोपा एयरपोर्ट है, ओके। तो इसका जो नेम चेंज कर दिया गया है वो जो जो अपने फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर जी, उनके नाम पर ये कर दिया गया है। अब अगर मैं बात करूँ शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, तो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ जेवर एयरपोर्ट की, तो जो जेवर एयरपोर्ट है ये नोएडा में बन रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। और जो इसके जो चेयरमैन चुने गए हैं वो हैं श्री साजी केवी, ओके। अब अगर मैं बात करूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो ये अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर चुने गए थे ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। जो दीपांकर दत्ता, इनके बारे में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज चुने गए हैं, इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट के सीजेआई थी, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ओके। अगर मैं बात करूं सुष्मिता शुक्ला की, तो सुष्मिता शुक्ला को जो यूएसए में जो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक है उसका इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हु स्कोर द फास्टेस्ट डुअल 100 इन ओडीआई क्रिकेट। तो आंसर विल बी ईशान किशन, इन्होंने आई थिंक 210 बनाए थे, हैं, हाँ। और बॉल आई थिंक 130 या 131 ऐसी कुछ कंज्यूम की थी, तो ये बन गए हैं फास्टेस्ट डुअल 100 स्कोर करने वाले ईशान किशन। अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो इन्होंने भी एक डुअल सेंचुरी लगाई थी, सुमन गिल ने भी रिसेंटली एक लगाई है, क्रिस गेल ने एक लगाई है, रोहित शर्मा ने 3 लगाई है, फकर जमान पाकिस्तान का एक लगाया है, मार्टिन गप्टिल ने एक लगाई है, अपने इंडिया के वीरेंद्र सहवाग ने भी एक लगाई थी, ओके। सो दिस इज टोटल जो ओडीआई में 10 डुअल सेंचुरी अभी तक लग चुकी है, और इसमें से जो डोमिनेशन है, जो कंप्लीट डोमिनेशन उसमें इंडियन की है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली संगम वाज इन न्यूज, व्हाट इट वाज। तो जो संगम था वो क्या था। संगम ये एक एक्सरसाइज थी बिटवीन नेवी के बीच हुई थी, बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी। तो ये कहाँ पर हुई थी, इसका जो 6th एडिशन था ये गोवा में हुआ था, संगम का, गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी, ओके। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है हु हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022। तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है सौराष्ट्र ने। अब अगर मैं बात करूँ ईरानी ट्रॉफी की, तो ईरानी ट्रॉफी एसोसिएटेड विद क्रिकेट, और विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से एसोसिएट है। तो ईरानी ट्रॉफी जीती थी रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ सेबी। सेबी को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। तो जो माधवीपुरी बिच है, बुच, इनको फर्स्ट ये बनी है फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ सेबी। अब अगर मैं बात करूं मनप्रीत मणिका सिंह की, तो ये बनी थी फर्स्ट फीमेल सिक्स जज ऑफ यूएसए, ओके। और ये जो सोनिया गुजरारा है, ये ब्राजील में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस, तो उसकी ये मिनिस्टर है, सोनिया गुजरारा। अब अगर मैं ब्राजील की बात करूं, तो ब्राजील में हाल ही में 31st प्रेसिडेंट बने हैं लूला डी सिल्वा, ये आपको याद रखना है, लूला। क्योंकि काफी न्यूज में रहा, क्योंकि वहां पे काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो ये काफी न्यूज में रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछ देगा। तो लूला डी सिल्वा, ओके। और अगर मैं बात करूँ फलक मुमताज की, तो उन्होंने रिसेंटली एक 23rd स्क्वाश चैंपियनशिप हुई थी, स्क्वाश चैंपियनशिप, ये जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने उसको जीता था। इसको क्या होता है, इसको एक तरीके का एक मार्शल आर्ट होता है, उसको इसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग इज गोइंग टू सेटअप। तो आंसर विल बी शिलोंग।
अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग में यूपी टॉप पर रहा था, फॉलोड बाई महाराष्ट्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज वाज इन न्यूज, इट इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू नेशंस? तो आंसर विल बी इंडिया एंड सिंगापुर। और इंडिया एंड सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर होती है, इसके साथ एक आपने सुना होगा सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया बायलेटरल सिम्बैक्स, सिम्बैक्स मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स। ओके। इंडिया और बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर होती है और संप्रीति होती है। ओके। श्रीलंका के साथ सिम्बैक्स होती है और सॉरी स्लाइनेक्स होती है, और एक अपनी वो होती है मित्र शक्ति। ओके, ये आपको याद रखना है, मित्र शक्ति। यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कीव। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो ग्रैंड स्लैम काफी न्यूज में रहते हैं, तो ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करूंगा 2022 के ग्रैंड स्लैम। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो जीता था राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने। जो फ्रेंच ओपन जीता था वो फिर राफेल नडाल ने जीता था 14 टाइम। और जो विंबलडन था वो जीता था नोवाक जोकोविक ने। ओके। और जो यूएस ओपन था ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने, और इन्होंने डिफीट किया था, किसको डिफीट किया था? आपको पता होना चाहिए, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड नाम के एक टेनिस प्लेयर है, उन्होंने उनको हराया था कार्लोस अल्कराज ने। ओके। अब अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। ओके। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन होता है ये किले पर खेला जाता है, किले कोर्ट होता है इसका। और जब विंबलडन होता है, इसमें ग्रास होती है, ग्रास। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और जो यूएस ओपन होता है वो अगेन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, जो विंबलडन ओपन होता है उसमें व्हाइट जर्सी पहनी जाती है। ओके, सो दिस वाज सेशन, सो आई होप दैट आपने एंजॉय किया होगा। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप माय सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।